नमस्कार, बंसल लाइफ एंड करियर यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज की परिचर्चा का महत्वपूर्ण विषय है, आखिर अधिकतर बसोर जात गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार क्यों हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम इसके इन 3 बिंदुओं पर नजर डालेंगे। पहला, आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन। दूसरा, सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस। और तीसरा, राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल सिचुएशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बसोर जात की आर्थिक स्थिति की, जिसमें हम देखेंगे उनके मुख्य आर्थिक सोर्सेज जैसे व्यवसाय, नौकरी, मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य फाइनेंशियल सोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बसोर जात बांस के बर्तन बनाने का काम करती है। यह काम इनके पहचान का मुख्य आधार है, जिससे बसोर शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ये कई प्रकार के बर्तन बांस से बनाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से झौवा, टुपरी, टुपरा, सूपा, डोरी, झांपी, झपलैया, बिनवा एवं अन्य प्रकार के बर्तन। आइए बांस के बर्तन की मैन्युफैक्चरिंग का कैलकुलेशन करते हैं। बसोर जात बांस से बर्तन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में बांस किसी डिपो या गांव के किसानों से खरीदते हैं। एक बांस खरीदने के लिए उन्हें लगभग 300 रुपए देने पड़ते हैं। एक बांस में से 3 से 4 काट या टुकड़े निकलते हैं, जिसमें एक काट की कीमत लगभग 100 रुपए होती है। एक बांस के काट से औसत बांस के 2 बर्तन बनते हैं, यानी 2 डोरी बनाने में बांस का 1 काट लगा, अतः एक पूरे बांस से औसत 6 डोरी बनेगी। बसोर व्यापारी द्वारा जब इनसे डोरी थोक में खरीदी जाती है तो एक डोरी का मूल्य लगभग 120 रुपए होता है। इस प्रकार एक डोरी की कीमत 120 रुपए, तो एक पूरे बांस से बने 6 डोरी का मूल्य 120 गुना 6 यानी 720 रुपए होता है। इस 720 रुपए में यदि एक पूरे बांस का लागत मूल्य 300 रुपए निकाल दे तो 720 माइनस 300 यानी कुल 420 रुपए बचता है, जो कि पूरे एक बांस से बने 6 डोरी का मूल्य है। अतः एक डोरी का मूल्य 420 बटा 6 यानी 70 रुपए के लगभग होता है। अब यदि एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में 2 डोरी बनाता है तो वह एक माह में 60 डोरी बनाएगा, तो 60 डोरी का मूल्य 60 गुणे 70 यानी 4200 रुपए होता है, जो कि उसके एक माह की आय है, जो उसे डोरी बेचने व बांस की कीमत अलग करने के बाद बचता है। यह आय एक व्यक्ति की कार्य क्षमता पर आधारित औसत आकलन है। इस महंगाई से बांस के बर्तन से प्रति व्यक्ति औसत आय 4200 रुपए यानी लगभग 4500 रुपए कमाता है। तब हम विश्व बैंक के गरीबी मापने वाले मानक, जिसमें बताया गया है कि यदि प्रति व्यक्ति एक दिन में 167 रुपए से कम यानी महीने में 5000 रुपए से कम कमाता है, तो वह अत्यंत गरीब की श्रेणी में आता है। इस प्रकार इस मापन से बांस से प्राप्त आय की तुलना करें तो बांस का काम करने वाला हर व्यक्ति अत्यंत गरीब की श्रेणी में आता है। अतः बांस का काम करके जीविका चलाने वाली बसोर जात गरीब और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ी हुई है। जाहिर सी बात है कि इस बदलते दौर में ट्रेडिशनल यानी परंपरागत काम को बाजार में नए नए उत्पाद प्लास्टिक व स्टील के सस्ते व टिकाऊ बर्तन न जाने से बांस के बर्तनों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है एवं अधिकतर शहरी क्षेत्रों में इसकी डिमांड भी घटी है। आने वाले दिनों में यह केवल तीज त्योहार तक ही सीमित होकर रह जाएगा, जिससे बसोर जात की परंपरागत काम से मिलने वाली आय काफी प्रभावित, अल्प एवं निरंतर घटती जा रही है। अतः यह परंपरागत व्यवसाय सीमित या खत्म होने की कगार पर है और यह चिंता का विषय है, क्योंकि बसोर जात की 70% आबादी अब भी बांस के काम पर निर्भर है। इसके अलावा सुअर पालन व्यवसाय की बात करें तो इसमें हमेशा महामारी का खतरा मंडराता रहता है एवं अफ्रीकन वायरस, स्वाइन फ्लू जैसी कई महामारियों का इतना खतरा रहता है कि इनसे उबर पाना बहुत ही मुश्किल है। कोरोना महामारी के बाद सुअर पालकों के लिए अत्यंत दुख भरा समय तब था जब अचानक अफ्रीकन वायरस ने एक झटके में सभी सुअरों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे सुअर पालकों एवं व्यवसायियों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। और कोरोना के आर्थिक तंगी के साथ इस अफ्रीकन वायरस ने बसोर जात की और भी कमर तोड़ के रख दी। इस नुकसान की भरपाई शासन प्रशासन ने भी नहीं की, जबकि बसोर समाज द्वारा कई महीनों तक धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन शासन प्रशासन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा कई क्षेत्रों की बसोर जात बैंड बजाने का काम करती है, जो कि सीजनल होता है, जिससे परिवार का गुजारा चलाना काफी मुश्किल है। साथ ही आजकल डीजे, ऑर्केस्ट्रा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड की वजह से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके साथ दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता पर भी कमी देखने को मिली है, जो कि बसोर समाज की आर्थिक लिहाज से चिंता का विषय है। बसोर जात के कुछ लोग इन समस्याओं से निराश होकर कबाड़ बिनने व खरीदने का काम करने लगे हैं, जो कि कबाड़ का रेट कब कम या ज्यादा हो जाए इसका जोखिम निरंतर बना रहता है, जिससे अधिकतर कबाड़ व्यवसायी कर्ज में डूब जाते हैं तथा घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही जो फेरी करने के लिए जाते हैं साइकिल या अन्य साधन से पूरा दिन धूप में भटकते हैं और कभी
कभी उन्हें उतना कबाड़ भी नहीं मिलता जिससे वो पूंजी भी निकाल सके, और इस तरह जो भी पूंजी कबाड़ के बड़े दुकान से लेते हैं कर्ज बन जाता है और वो और भी आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं, जिसका पूरा असर उनके परिवार व अन्य चीजों पर भी पड़ता है। बढ़ती महंगाई की मार से तथा पुश्तैनी व्यवसाय से घर न चल पाने के कारण एवं कर्ज में डूब जाने तथा घर की आर्थिक बदहाली से मजबूर होकर उन्हें परदेश में कमाने जाना पड़ता है, जहां वो 12 से 15 घंटे मेहनत करने के बाद 10 से 15 हजार रुपए की पगार पर काम करते हैं, जो कि इस महंगाई में इतना कम है कि इससे जीवन स्तर को बेहतर करने की उम्मीद तो नहीं कर सकते, पर कर्ज से उबरने तथा घर की रोजमर्रा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण इनसे रोजगार भी छिन गया और इन्हें परदेश वापस लौटना पड़ा था, जिससे इनका कर्ज दोगुना हो गया था। लॉकडाउन की वजह से कोई काम न होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर होते चले गए, जिससे उभरने में काफी वक्त लगा तथा इनके पास सुरक्षित नौकरी न होने के कारण साथ ही बीमारी महामारी जैसे समस्याओं से निरंतर जूझते रहने से अन्य जातियों की तुलना में काफी निचले स्तर पर पहुंच गए। यदि सर्वे की बात करें तो बसोर जात की 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जो कि समाज के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। अब हम दूसरे बिंदु सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस पर बात करेंगे। बसोर जात की सामाजिक स्थिति पर बात करें तो पिछले कुछ उदाहरणों से साफ है कि इनका पुश्तैनी व्यवसाय से अर्जित आय जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही कम है, जिससे इनकी आर्थिक असमानता स्पष्ट रूप से दिखती है। इस आर्थिक असमानता एवं निर्धनता के कारण सामाजिक जीवन बेहद गरीबी, भुखमरी एवं बदहाली को रिप्रेजेंट करता है। इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज में इनका क्या दर्जा होना चाहिए। सामाजिक स्थिति अन्य दलित जातियों की तुलना में निचले दर्जे का है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जितनी भी दलित जातियां हैं सबके सब इनसे छुआछूत मानते हैं, इन्हें नीच जात बोलते हैं, इनसे बराबरी का बर्ताव नहीं करते, ना ही इनका छुआ पानी पीते हैं। इन्हें समाज में घृणित और वंचित समझा जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण जिससे साफ जाहिर होता है कि समाज में इनकी क्या स्थिति है। गांव में दलित जात की एक जात चमार में से एक चमार महिला नल में पानी भरने आती है। तब वो देखती है कि एक बसोर जात की छोटी सी लड़की नल में पानी पी रही होती है। तब वह चमार महिला उसे वहां से भगाने लगती है और बोलती है, तूने इस नल का पानी कैसे पी लिया? तो तू अछूत जात की डोमन्नी है, तेरी इतनी हिम्मत, नल को छू दिया, अब दोबारा मत आना इस नल में। और वह उसे नल से भगा देती है। फिर वह उस नल को 7 बार धोती है और फिर पानी भरती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बसोर जात की बच्ची पर जानवर से भी बदतर सलूक एक दलित ही जात की चमार महिला द्वारा किया जाता है। समाज में बसोर जात की ऐसी दशा को दर्शाता है कि यह समाज सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ही नहीं बल्कि शूद्र में आने वाली दलित जातियों के द्वारा भी इनको निरंतर घृणित, उपेक्षित समझा गया और दुर्भाग्यवश बसोर जाति का शोषण अब भी हो रहा है। आपको ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहां दलित जातियों द्वारा ही छुआछूत माना जाता है तथा प्रताड़ित किया जाता है। आरक्षण प्रणाली में भले ही 16% का रिजर्वेशन अनुसूचित जात के लिए हो, लेकिन बसोर जात की 95% आबादी अशिक्षित होने के कारण कभी इसका लाभ नहीं उठा पाई, जिसकी वजह से दलित जात की अन्य जातियां जैसे चमार, कुम्हार, धोबी, पासी, खटी जातियां इनसे छूत मानती हैं और इनके हिस्से का हक छीनकर इन्हें समाज में निचले दर्जे में धकेलने का काम किया है। बसोर समाज को कभी भी अनुसूचित जात के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ पूरा नहीं मिल पाया और ये अन्य जातियों से पीछे होती गई, जिससे बसोर जात कभी भी सम्मान का दर्जा समाज में नहीं प्राप्त कर सकी। बसोर समाज के अशिक्षित होने की कई वजहें और भी है, जैसे निर्धनता, अज्ञानता, छुआछूत आदि का होना भी इसमें सम्मिलित है। बसोर समाज का कोई भी सामाजिक संगठन न तो पूर्ण रूप से सक्रिय रहा, न जमीनी स्तर पर काम हुआ, जिसके कारण वे न ही संगठित हो सके न ही जागरूक। इस वजह से ये लगातार शिक्षा से वंचित होते गए। गांवों के सरकारी प्राइमरी स्कूल की स्थिति ऐसी है जिससे शिक्षा की उम्मीद करना ही बेकार है। दूसरी ओर घर में अशिक्षित माता पिता होने के कारण उन्हें सही तरह से मार्गदर्शन न मिलने की वजह से वे ज्यादा आगे पढ़ ही नहीं पाते
और समाज के उच्च दर्जे के लोग जो इनसे छूत मानते हैं वे लोग इन्हें आगे बढ़ने में रोड़ा पैदा करते रहते हैं। समाज द्वारा पृथक किए जाने और सम्मान के अभाव से उनका मनोबल टूट जाता है, जिससे वे आगे बढ़ने के बजाय वैसा ही जीवन जीने लगते हैं जैसे वे सदियों से जीते आ रहे हैं। इसके अलावा घर की आर्थिक तंगी के कारण पढ़ने की उम्र में मजबूरन काम करना पड़ता है, जिससे उनका फोकस पढ़ाई पर नहीं हो पाता और वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि आज की बसोर जात की 95% आबादी या तो कम पढ़ी लिखी है या फिर अशिक्षित है, जिसके कारण वे आज के कंपटीशन के दौर में पिछड़े हुए हैं तथा अनुसूचित जात के रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं उठा पाते, न ही किसी भी सरकारी योजनाओं का, जिससे बेरोजगारी समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आर्थिक तंगी से निरंतर जूझने के कारण समाज में इन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जो कि अन्य दलित जातियों को मिला है। अब हम इसके आखिरी बिंदु राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे। बसोर जात की 95% आबादी अशिक्षा, निर्धनता तथा छुआछूत से ग्रसित होने के कारण जातियों में सबसे निचले पायदान पर आता है। समाज में जागरूकता तथा संगठन की कमी के कारण राजनीति में इनकी सक्रियता न के बराबर है, जिसके कारण यह न तो विधानसभा न ही लोकसभा में अपनी भूमिका निभा पाई। राजनीतिक रूप से पिछड़ी बसोर जात के लिए न तो कभी विधानसभा न ही लोकसभा में इनकी समस्याओं को जाहिर किया गया, न ही इनके उद्धार के लिए कोई योजनाएं लागू की गई। यह समाज में उस अंधेरे की तरह है जो कभी भी नजर नहीं आता। इस बात का अंदाजा आप एक उदाहरण से लगा सकते हैं कि कोरोना महामारी के बाद अचानक आए अफ्रीकन वायरस से बड़ी संख्या में सुअर मारे गए, जो कि बसोर जात की सबसे बड़ी पूंजी थी तथा ये उनका पुश्तैनी व्यवसाय एवं जीविकोपार्जन का जरिया भी था। लेकिन ये अफ्रीकन वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया और इसकी भरपाई यानी मुआवजे के लिए जब रीवा जिले के बसोर जात के लोग शासन प्रशासन के पास गए तो शासन प्रशासन ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। बसोर जात के पास स्वयं का बड़ा संगठन न होने के कारण वे किसान मोर्चा संगठन के सहयोग से कई महीनों तक धरना प्रदर्शन किए, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू तक न रेगी। यदि बसोर जात का कोई भी नेता विधानसभा या लोकसभा में होता तो जरूर इस मुद्दे को उठाता, लेकिन राजनीति में इनकी भूमिका न होने के कारण शासन प्रशासन इनकी बात को सुन ही नहीं पाता। ये समाज के उस हिस्से में छुपे दुबके पड़े हैं जहां किसी की नजर ही नहीं जाती, न ही कोई इनकी बेहतरी के लिए ध्यान देता है। मध्य प्रदेश में 35 सीटें अनुसूचित जात के लिए रिजर्व होने के बावजूद एक भी सीट पर इनके लोग काबिज नहीं हो पाए। इसके पीछे सीधा स्पष्ट कारण है कि न तो इनके पास इतनी जनसंख्या है जिससे कि ये चुनाव का कायापलट कर सके और न ही इनके पास इतने पैसे हैं कि जिससे टिकट एवं चुनाव प्रचार में झोंक सके। न ही इनका कोई बड़ा मजबूत संगठन है जिससे सबको एक साथ संगठित किया जा सके, न ही कोई शिक्षा ऐसी है इन समाज में जिससे यह साबित कर सके कि वो दलित समाज के अन्य जातियों में सबसे बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि बसोर जातियों का समाज में आगे न बढ़ पाना एवं शिक्षा का निचला स्तर होना कहीं न कहीं इसके लिए सामाजिक वातावरण यानी उस तरह का सामाजिक माहौल का न होना भी है। बसोर जाति का जो सामाजिक परिवेश है शायद यही इसकी उन्नति की रुकावट का कारण है, क्योंकि ज्यादातर बदलाव आसपास के लोग एवं उनकी संस्कृति या अन्य चीजों पर भी निर्भर करती है। कहने का आशा है कि जैसी संगत वैसी रंगत। कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा शायद इसी ओर संकेत करता है कि कबीरा संगत साधु की जो करि जाने कोय, सकल विरस चंदन भयो बांस न चंदन होय। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे समाज का जो माहौल है, जो हमारे समाज का वातावरण है, वो कहीं न कहीं आसपास के लोगों पर भी निर्भर करता है। बसोर जाति का उच्च जात के लोगों के साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं रहा, क्योंकि उच्च जात के लोग हमेशा से इनसे दूरी बना के रखते थे। शायद यही वजह रही कि उन्हें उस तरह का सामाजिक माहौल नहीं मिल पाया जिससे वे सामाजिक जीवन में बदलाव ला सके। इन्हीं कारणों से वे समाज में अलग थलग दिखाई पड़ते हैं और बसोर जातियों का रहन सहन अन्य जातियों की तुलना में अलग रहता है। इसके साथ इनके द्वारा पशुपालन के रूप में सुअर का पालन जो अपनाया गया है, इन्हें समाज में और भी ज्यादा घृणित बना देता है। शायद बसोर जात की पहचान को भी यह व्यवसाय धूमिल करता है।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का एक प्रसिद्ध नारा जो उन्होंने शोषित, कमजोर, दलित वर्ग के लोगों के लिए दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अमूमन दलित की अधिकतर जातियों ने बाबा साहेब के इस नारे तथा सिद्धांतों का अनुसरण किया, लेकिन बसोर जात में इसका कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण आज भी बसोर जात की 95% आबादी शिक्षित नहीं है, न ही पूर्णतः संगठित हो पाई है और न ही समाज के उत्थान के लिए उस तरह से संघर्ष कर रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर यदि आज जिंदा होते तो बसोर जात की स्थिति को देखकर खुद को कोस रहे होते और कहते, तुम्हारे लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, पर तुम लोगों ने मेरे त्याग और कुर्बानी को बर्बाद कर दिया। एक बार फिर याद दिला दूं कि जब रीवा में बसोर जात सुअर के मुआवजे के लिए धरना दे रहे थे तो उनके पास खुद का मजबूत संगठन न होने के कारण संयुक्त किसान मोर्चा का सहयोग लेना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य बसोर जात के लिए क्या ही हो सकता है। बसोर समाज अगर अपना उत्थान चाहता है तथा समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त करना चाहता है और राजनीतिक रूप से मजबूत होना चाहता है तो अपनी अगली पीढ़ी को इन समस्याओं जैसे अशिक्षा, गरीबी, आर्थिक असमानता, छुआछूत आदि से भी बचाना चाहता है तो उसे सबसे पहले स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संगठन बनाना होगा जो समाज के उत्थान के लिए निरंतर जमीनी स्तर पर काम कर सके तथा उसे संगठित तथा संघर्षशील बना सके और बसोर जात को उच्च स्तर पर रिप्रेजेंट कर सके। आशा करते हैं कि आज की परिचर्चा का महत्वपूर्ण विषय आखिर बसोर जात अधिकतर गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार क्यों है समझ में आया होगा। यदि विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ हमारे फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ें तथा फॉलो करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर विजिट करें। धन्यवाद।